बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियाँ साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पहले हाफिज़ाबाद, फिर मानसहरा और कल लाहौर की छोटी छोटी गलियों में अपने जलवे बिखेरे। आज वो ननकाना साहब में जलसा आम से खिताब करेंगे। इस सारे मामले को देख के आपको नून लीग की कैंपेन कैसी लग रही है? देखें, कैंपेन का हर गुजरता दिन मुस्लिम लीग नून और उनके जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का सामान पैदा कर रहे हैं। अच्छा है ना दिलचस्प बात। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई ये जो जिस तरीके से ये कैंपेन चल रही है, इसमें जो जुजियात मौजूद हैं, ये बेसिकली वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आगे लड़ाई हो जाएगी। सही। और मियां साहब जो हैं वो मोटरवे पे फंस चुके हैं और पाकिस्तानी भी मोटरवे बनने की वजह से फंस चुके हैं। वो जो मोटरवे बन गई थी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर की रैली ननकाना साहब में, और जो खबरें बेसिकली 2-3 बड़ी जो दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। वैसे तो जिन लोगों ने दुनिया टीवी के रिपोर्टर हसन रज़ा का एक व्लॉग है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया सोशल मीडिया के लिए, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको वो नज़र नहीं आएगा, दुनिया टीवी जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर उनको पता है कि क्या चीज़ दिखानी है, कैसे दिखानी है, थोड़ा सा सच्ची बोल लें, तो वो आप देखें। आप वो 15 मिनट की वीडियो है, वो खड़े हुए हैं और नवाज शरीफ के काफिले को शुरू से लेके आखिर तक उस 15 मिनट में वो जो रुक रुक के चल रहा है जी, 15 मिनट में वो पूरा हो गया, उसको उन्होंने कवर किया और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, क्या है। और हैरान कुन तौर पर जिस जो लाहौर की उनकी रैली है, पहले तो हमने की थी ना भाई, आपको लाहौर नहीं बचाना होता, आपको अपना हल्का जो लीडर होता है किसी भी सियासी जमात का, उसका अपना हल्का तो वैसे ही पूरी जमात बचानी है, पूरा इलेक्शन बचाना है। जाके साउथ पंजाब में जलसा करना है, खैबर पख्तूनख्वा में करना है, उन पॉकेट्स में करना है जहाँ के पे उनके उम्मीदवारों को जो है वो ज़रूरत है कि उनकी कैंपेन को धक्का लगाया जाए, जैसे ये 2013 में 2018 में कर चुके हैं। हाँ, लोगों को अपनी तरफ माइल करना है। वो छोड़ के मियाँ साहब जनाब आ गए हैं लाहौर में रैलियाँ निकालने के लिए, और गलियों में। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने नून लीग की पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में बेसिकली क्या है कि कोई बंदा है जो नोटों की वेल करा रहा है, पैसे फेंक रहा है, पैसे उड़ा रहा है, और वहाँ पर लोग खड़े पैसे चुन रहे हैं। और उसके ऊपर वो कहती हैं कि देखिए नवाज शरीफ की मकबूलियत। यार आप पैसे फेंक दो कहीं पे भी, तो आप नवाज शरीफ की तस्वीर पकड़े किसी को दिखा दें, किसी को नवाज शरीफ साहब को वेलकम करता दिखा दें, आपने नोट फेंकते हुए दिखा दिया कि नोट फेंक रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं एक जमात की। किसी ने बड़ी दिलचस्प बात की, वो उसने ट्वीट किया कि इतने तो लोग नहीं थे जितने इन्होंने गुब्बारे छोड़ दिए फिजा में। अच्छा, फिर वो जिंदा शेर के हवाले से भी कि जिंदा शेर आ गया, तो उन्होंने कहा कि देखें जिंदा शेर जो है बुलाने की इजाज़त नहीं है। ये सब डर जाते हैं देख के। नहीं, वो जाहिर है कि देखें, वो नहीं, खौफ तो होता है, ये हाँ, आप नहीं होता, होना नहीं चाहिए इस तरीके से। आप किसी वाइल्ड लाइफ वालों का केस बन जाए, किसी जानवर को ला के वो करे। बहरहाल उन्होंने वापस भिजवाने की हिदायत कर दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद नवाज शरीफ की लाहौर में मोहनी रोड पर रैली में जिंदा शेर ले आए थे। सख्त नोटिस लिया नवाज शरीफ साहब ने, उसे वापस भिजवाने की हिदायत की, वापस भिजवा दिया गया। दुनिया अखबार की खबर में बल्कि जंग अखबार की आपको खबर बताता हूँ। लाहौर, नवाज शरीफ और मरीम नवाज अवाम के दरमियान जगह जगह इस्तकबाल। अच्छा, मियाँ साहब ने दरमियान में जो है वो समोसा और नमक पारे। मैंने वीडियो बहुत गौर से बार बार देखी कि इसमें समोसे का नमक पारे, वो नमक पारे हैं। अच्छा, कसूरपुरा में एक कारकुन ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को नमक पारे और समोसे पेश किए, और इस्तकबालिया कैंप लगे हुए थे। बड़ी तादाद में पुरजोश नारों के साथ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का इस्तकबाल। एक सवाल का जवाब दें इसी लाइन पे। पुरजोश नारे लग रहे हैं, मुझे कारकुन चारों तरफ नजर आए हैं, मैं उनसे खिताब करूंगा या सिर्फ हाथ हिला के निकल जाऊंगा? नहीं, तो मियाँ साहब को तो नजर आ रहे होंगे ना यार। तो वो हाथ हिला के निकल गए हैं। गाड़ी की स्क्रीन कितनी बड़ी होती है? नहीं, वो खिड़की से बाहर निकले। गाड़ी की सामने वाली स्क्रीन कितनी बड़ी होती है? साइड पे विंडोज कितनी बड़ी होती है? वैसे कर रहे थे। 10 बंदे कवर कर सकते हैं यार। करामत मुगल साहब उनको तो नजर आ रहे होंगे ना, अवाम ने घेरा हुआ है। तो जंग न्यूज़ को जवाब देते ना, खिताब कर लेते यार। बहरहाल वो देखें जो वहाँ पर हमने देखा कि मियाँ साहब जो हैं उनके दरमियान में
हल्का फुल्का जो है वो अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी, गाने शाने भी लगे हुए थे, पैसे भी उड़ाए जा रहे थे, गुब्बारे भी उड़ाए जा रहे थे। लोग वैसे ही, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता रोड साइड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए ना मोटरसाइकिल और गाड़ी का, तो जितनी बड़ी रैली है ना, इससे ज़्यादा लोग, इससे डबल लाइन लग जाती है वहाँ पे। और लोग वहाँ पे सेल्फियाँ भी उतारते हैं, तस्वीरें भी उतारते हैं, कोई व्लॉग भी शुरू कर देते हैं। और आजकल वो ये भी डिटरमिन करते हैं कि इनमें से गलती किसकी है, मोटरसाइकिल वाले की गलती है, नुकसान कितना हुआ, भरना किसने, हाँ, या गड्डी वाले की गलती है, हाँ। वो ये भी डिटरमिन करके जाते हैं। तो वो लाहौर में आप छोटी सी गली में गाड़ियाँ घुसा देंगे तो रश तो लग जाएगा, जितना भी इर्द गिर्द दुकानों वाले गर्दन बाहर निकाल के देखेंगे, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल और सब कुछ मिला हुआ है। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि मियाँ साहब का जो जलसा ननकाना का है, उसके हवाले से जो तैयारियां हैं वो क्या चल रही हैं, दुनिया अखबार ने उस पर ख़बर लगाई है। वो ख़बर के बाद मैं आपको बताऊंगा इस जलसे में होना क्या है। वो तो मैं भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, नून लीग का ननकाना साहब में आज जलसा, जी। तैयारियां मुकम्मल, नवाज शरीफ खिताब करेंगे। आज ननकाना साहब में सियासी शो का मुजाहरा किया जाएगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मियाँ नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। 20 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। ये माप के कौन आता है? जलसा नहीं, वो जाहिर है कि वो तो पता चल जाता है ना, एक कंटेनर की या उसकी एक गिवन लेंथ होती है, आपको पता चल जाता है भाई इतना फुट ऊंचा है और इतना फुट लंबा जो है ना वो स्टेज बनाया है। जलसागाह में बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। नवाज शरीफ के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। जलसे के सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। रात गए मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स और कारकुनान बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुँचे। जलसे के मकाम पर मुस्लिम लीगी क़यादत की तरफ से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। शुरका आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से लुत्फ़अंदोज़ हुए और मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर के ऊपर बयान दिया कि नवाज शरीफ ननकाना साहब के हॉकी स्टेडियम में मुनक्किदा अवाम के अज़ीमुश्शान इज्तिमा से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर भी वालिद के हमरा होंगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौशी खुद इंहिसारी और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के एजेंडे पर बात करेंगे। पार्टी कायद जलसे में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र फिर से शुरू करने की अपनी हिकमत अमली भी वज़ा करेंगे। जो अभी तक उन्होंने छिपा के रखी है वो ननकाना में जाकर मैं आपको बताता हूँ। देखें मियाँ साहब का इस जलसे में क्या होगा, और ये वो बुनियाद बन रही है जिस बुनियाद के ऊपर आगे चल के लड़ाई होगी। अच्छा, मियाँ साहब के इस जलसे में क्या होगा, वो हाफजाबाद से और मानसेरा से मैं आपको उसकी झलकियाँ बता देता हूँ। मियाँ साहब ने एक वक्त में बतौर वज़ीर आज़म एक मंसूबा शुरू किया, मोटरवे बन गई। मियाँ साहब उस दिन से लेके आज तक ख़ुद भी उस मोटरवे पे फंसे हुए हैं और इस मुल्क के अवाम भी मोटरवे पर फंसे हुए हैं। मोटरवे बनने की वजह से फंसे हुए हैं। पहली बात तो यह कि वो मोटरवे कोई आसान नहीं था। वो मोटरवे जो है मुख्तलिफ जो एग्जीक्यूटिव्स की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे से मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करते हैं। जी। मियाँ साहब का बदकिस्मती से जो विज़न है, सियासी विज़न है, वो सड़क से शुरू होता है, अंडरपास से होता हुआ एक पुल के ऊपर जाता है और उधर जाके ख़त्म हो जाता है। नवाज शरीफ साहब का जो खिताब है मोटरवे बनने के बाद से लेके अब तक, वो लगभग और एटमी धमाकों की कहानी एक ही है। वो एक ही कहानी है। वो कहानी ये है कि जब वो मानसेरा गए तो ऐसा तासुर मिला कि जैसे मानसेरा जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का मरकज़ है। दुनिया में शायद जो दुनिया की आबादकारी हुई थी वो मानसेरा के इर्द गिर्द होना शुरू हुई थी। द होल वर्ल्ड इज़ बिल्ट अराउंड मानसेरा। क्योंकि मियाँ साहब ने अपने खिताब में कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म रहता होता तो आज मानसेरा से मुजफ्फराबाद भी मोटरवे होती, मानसेरा से पता नहीं फलां जगह भी मोटरवे होती, वो कराची भी होती, मानसेरा से एक मोटरवे गिलगित निकाल देते, गिलगित जा रही होती, वो तो बना रहे हैं, एक मोटरवे जनाब, एक मोटरवे फलां जगह जा रही होती। यानी चंद लाख लोगों का एक शहर है। और मियाँ साहब ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इन लोगों के आने जाने की सहूलत, कैप्टन सफदर से पूछा कि पहले कितने घंटे लगते थे और आप लोग बताएं, उंगलियां खड़ी करके बताएं कितने घंटे लगते थे। तो वो तो पीटीए के दौर में बनी है हज़ारा मोटरवे। सुने ना, इस्लामाबाद जाने के कितने घंटे लगते हैं, तो लगते थे।
तो उन्होंने लोगों ने कहा 5 घंटे लगते थे, 3 लगते थे पहले, अब 1.25 घंटा लगता है। उन्होंने कहा कि अब कितने घंटे लगते हैं। तो उन्होंने कहा, कैप्टन सफदर ने कहा कि मैं जब तेज़ चलाता हूँ गाड़ी तो इतना टाइम लगता है, जब आहिस्ता चलाता हूँ गाड़ी तो इतना टाइम लगता है। फिर मियाँ साहब ने कहा कि हम बन गए वज़ीर आज़म तो हम फलां मोटरवे बना देंगे और हवाई अड्डा भी बनाएंगे। यानी मियाँ साहब लोगों को बताएं कि आप जनाब मानसेरा में यूनिवर्सिटी देंगे, हॉस्पिटल्स देंगे, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आप लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार के लिए आप इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, यहाँ के लोगों को यहीं पे रोज़गार मिलेगा, ताकि अर्बनाइजेशन को भी रोकें और लोगों को जॉब्स क्रिएशन करें। उन्हें अपनी मईशत की, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए नकल मकानी नहीं करनी पड़ेगी, किसी और शहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर सब कुछ मौजूद होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती उनके खिताब में। वो उनके जो लोग जो देखें इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना जिन सवालात के जवाब, वो सवाल हैं बड़े चुभते हुए। मियाँ साहब को जिन सवालों के जवाब जिस पे मेरे ख्याल में लोग इस वक्त आमादा हैं कि बताएं कि क्या फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, मईशत क्या होगी, अमेरिका के साथ आपके क्या ताल्लुकात होंगे जी, बैगर्स कांड भी चूजर्स होंगे या हम गुलाम नहीं हैं। अड्डे वाली बात के ऊपर एब्सोल्युटली यस होगा, यस बॉस होगा, या एब्सोल्युटली नॉट होगा। इन्हें को पूछना किन्ने। अफगानिस्तान जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के अगर चेयर पे जाके बैठ जाता है, आप बताएं ना, अगर मैं बैठूंगा तो मेरी ये पॉलिसी होगी जी, इंडिया के हवाले से मेरी ये पॉलिसी होगी। यानी वो जाती उम्रा बर्थडे के गिफ्ट्स लेके आया करेंगे, या अगर इंडिया के साथ या पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात भी होंगे, पुरअमन हमसायगी होगी, किस बुनियाद पर होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज कश्मीर पर मौक़िफ़ क्या होगा। आप सरेंडर करेंगे इंडिया की पोजीशंस के ऊपर या अपने पोजीशन पर लेकर आएंगे इंडिया को बहुत सारे मामला पर। चाइना और रशिया के हवाले से, गल्फ रीजन के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, मईशत की बेहतरी के लिए आप क्या करेंगे। सही, ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ये सिर्फ कहानी है। वो मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब का एक ही दुखड़ा है, 5 जज थे, 5 जजों ने ये किया, निकाल दिया मुझे, बेटे से तनख्वाह न लेने, वो कहानी हो गई। और उसकी वजह से पाकिस्तान पेरिस बनते बनते रुक गया। पहले 3 दफ़ा भी उनकी कहानी इससे आगे नहीं बढ़ती। मियाँ साहब बताएं कि भाई आपने जो 2-3 अदवार गुजारे, 4 आप गिनवाएं प्लान, मैंने ये मंसूबे थे, यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ आके रुके हैं, उनके पास एक चीज़ भी नहीं। देखें अकरम मुगल साहब, वो बताएं ना ज़रा लोगों को कि लाहौर इस वक्त अगर सैटेलाइट इमेज देखें या एक बात मेरे ट्रैवल किया हो लाहौर की तरफ, वो लाहौर के ऊपर से जब आप गुजरते हैं ना तो आपको उसके नीचे ना एक गर्दो गुबार का जो है ना एक वो ढका हुआ स्मोक अभी तक एरिया नज़र आता है। वो किस वजह से है? जो कंक्रीट है, वो जिस तरीके से शहर को आबाद किया है। देखिए मियाँ साहब क्या कहते हैं, अभी जब वो मानसेरा गए उन्होंने कहा कि वो किधर है बिलियन ट्री सुनामी और फलाना, मान लेते हैं कि 1 अरब, चलें 10 अरब दरख्त नहीं लगे होंगे, 1 अरब दरख्त नहीं लगे होंगे। ऑन ग्राउंड ये मंसूबा देना जिसको इन्होंने माली कह के मजाक उड़ाया, माली कह के मजाक उड़ाया कि ये तो जनाब माली बन गया, दरख्त लगा रहे। एक तरफ आप कंक्रीट बिछा रहे हैं और कंक्रीट पूरा दिन गर्मी सूरज की शुआएं चूसता है और पूरी रात वो वापस फ़ज़ा में फेंकता है। आपने बागात का शहर था ना वो लाहौर, आपने कंक्रीट का बना दिया, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, वो स्मोग में भरा हुआ है। आप बताएं, जब आप एक शहर का जो तरक्याती बजट है वो पर कैपिटा 20-25 हज़ार पे ले जाएंगे और साउथ पंजाब में एक शहर का तरक्याती बजट सालाना 257 रुपये होगा, तो आप मुझे बताएं कि जो 257 रुपये वाला शहर का बंदा है वो उठकर लाहौर जाएगा ना, नकल मकानी करेगा, रोज़गार की तलाश में वहाँ जाएगा, क्योंकि ना आप वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ना वहाँ आप सड़क बना रहे हैं, ना वहाँ अस्पताल बना रहे हैं, ना वहाँ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ना वहाँ कारोबार के मौके दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। तो वो बंदा उठ के जाएगा, तो उसके नतीजे में आज लाहौर हमारे सामने। तो मियाँ साहब के पास इस हवाले से करने के लिए कोई गुफ्तगू मौजूद नहीं है, और यही बुनियादी वजह है। देखें उनका अभी तक नहीं सामने आया जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है। मंशूर में जो ट्रिकी मामला होगा, 2 मामलात हैं जिनके ऊपर आप समझ सकते हैं कि मियाँ साहब की तारीख़ है ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लड़ते रहे,
हर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई हुई है। वो खुद जाके कुलाड़े पे पाँव मारते हैं। अभी उनके ताल्लुकात बेहतरीन है। ये कैसे ख़राब होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हर गुज़रता दिन कैंपेन का इतनी यानी कि आप समझें कि फुसफुसी सी कैंपेन चल रही है कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है और बाकियों को भी पता है कि नवाज शरीफ अपने दमखम के ऊपर अवाम की ताकत से नहीं आ रहे। अब जो शख्स अपनी अवामी ताकत से नहीं आ रहा, बिल्कुल ही उसको अपाहज की तरह जो है वो लाकर इंस्टॉल करना है। वो जो नुसरत जावेद साहब ने मिसाल दी थी, जालिम सी थी कि बूढ़े को वो व्हील चेयर पर डाल के जैसे निकाल के लाते। अगर उस तरीके से करना है तो मुझे एक बात बताएं कि जिन लोगों ने आपको इंस्टॉल करना है, आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके नेचर में नहीं है। या तो आप हो ना कि आपने किसी की कंधा ना इस्तेमाल किया हो, कंधे आपने सब उनके इस्तेमाल करने, अकेला रेस में छोड़ दिया आपको, आप अकेले दौड़ के भी चौथी पोजीशन लेने वाली पोजीशन में आ गए हैं। आप एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक फैक्टर ही नहीं जनरेट कर पाए, स्पार्क ही नहीं जनरेट कर पाए, वो मौजूद ही नहीं है, क्राउड पुलर है ही नहीं, क्राउड उस तरीके से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, आपकी वेव नहीं चल रही, आवाम की पल्स के साथ आप नहीं मिल रहे, तो फिर मसाइल तो होंगे। और अब एक ट्रिकी मामला ये होगा कि मियाँ साहब का जब मंशूर आएगा, इस वक्त इस मुल्क में एक डिफरेंट रियलिटी, वो रियलिटी है शहबाज शरीफ साहब के वक्त में क्रिएट हुई। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बताया था कि हम नवंबर तक तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, दिसंबर तक हुकूमत हमारी है कि हमने क्या करना है, कैसे चलाना है, मामलात कंट्रोल में नहीं थे। फिर नए आर्मी चीफ आए और उन्होंने हमें इस मुल्क का मुआशी रोड मैप दिया, वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके हवाले से हो गई कानून साजी। अब तमाम जो फैसले, पहले ही आपका जो खारजा और दिफा का महकमा है उसके ऊपर फॉर गुड रीजंस आपके इस्टेब्लिशमेंट की से बहुत ज़्यादा थी या उनका इनपुट बहुत ज़्यादा था। अगरचे आप ये बहस कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा है, इससे कम होना चाहिए, सिविलियन कंट्रोल में फ़लाँ फ़लाँ ये देखें कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन उनका इनपुट से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि वो तो एक जेन्युइन बनता है। पूरी दुनिया में इसी तरीके से होती है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो डिफेंस पॉलिसी है उनकी राय उसमें होती है। लेकिन अब मामला ये आ गया है कि पाकिस्तान की मईशत के फ़ैसले, जो मियाँ साहब का विजन है ना सड़कों का जाल बिछाने का, जी, बगैर इंडस्ट्री के, कि उसमें सिर्फ आम लोगों ने ही सफ़र करना है। भाई आप सड़क किस लिए बनाते हैं? तो लिंक सड़क आप इसलिए बनाते हैं कि भाई ये जगह है, यहाँ पर हमने फ़लाँ इंडस्ट्री लगा के हम ये चीज़ प्रोड्यूस करने लग गए। अब इसको किस तरीके से कम अज़ कम खर्च में, कुछ सीख लें, कम अज़ कम वक्त में और कम अज़ कम खर्च के साथ इसको फ़लाँ जगह पे पहुँचाना है, मार्केट भेजना है। सी पैक इज़ लाइक सी पैक, आपके पास एक मंसूबा है, आपने उसको बेचना कॉपी करें। अब वो मियाँ साहब के उसमें वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि वो आपने इंडस्ट्री भी लगानी है, सिर्फ सड़क नहीं बनानी, उसके ऊपर हमने जो है वो इम्पोर्ट हुआ हुआ डॉलर से ख़रीदा हुआ पेट्रोल नहीं कंज्यूम करना, बल्कि उसके ऊपर हमने कोई सामान भेज के कुछ पैसे भी कमाने हैं। अब वो चीज़ जब एग्जिस्ट नहीं करती और मियाँ साहब ने अपना मंशूर देना है, और यहाँ पर एक रियलिटी ये है कि वो जो सड़कें बनाने से लेके जो ये इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी और उनका होना भी अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो ओवरऑल ब्रॉडली तमाम जो मईशत के हवाले से फ़ैसले हैं उस कमेटी ने करने हैं और वज़ीर-ए-आज़म उसका एक मेंबर है। बिल्कुल। और सोहेल वड़ाइच को जब आप सुने या बाकियों को जब आप उनके कॉलम्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि बहरहाल जिस वक्त एक बावर्दी शख्स जो है वो बैठा होता है तो उसका वज़न जो है वो 10 सियासतदानों जितना होता है ऐसी किसी भी मीटिंग में। तो मियाँ साहब जो हैं वो मेंबर SIFC बन के अगर ये फ़ैसले भी वहाँ से होंगे और आप आए भी अवामी हिमायत के बगैर होंगे, आपको धक्का लगा के, आपको कांधा दे के आपको लाया गया होगा, तो फिर ये फैसले भी आपने नहीं करने। ये मियाँ साहब को इस वक्त इस चेंज रियलिटी इन पाकिस्तान कि अब ये महकमा भी जो उनका पसंदीदा महकमा है सड़कों पुलों वाला, वो भी उनके चला जाए, वो भी उनके पास नहीं होगा। और दूसरी बात, उनको बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखे हुए मंशूर के तहत ये बताना होगा कि भाई SIFC के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट लानी है बैरूनी दुनिया से, 100 अरब डॉलर के आप टारगेट या 75 अरब डॉलर का टारगेट है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, आप इसको किस तरीके से अचीव करेंगे? क्या आप इस आइडिया को
अप्रूव भी करते हैं, आपका जहन इससे मुताबिकत भी रखता है कि ऐसे चलना चाहिए या नहीं। तो ये मियाँ साहब को इन सवालात के जवाब जो है वो कोई लिख के दे देगा, वो देने होंगे, और अगर वो नहीं देंगे या उसमें वो थोड़ा सा अड़फस करेंगे तो फिर मामलात रिजल्ट पुराने वाला ही आएगा। हाँ, तो वो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू। बहरहाल मियाँ साहब की जो तकारीर हैं या जो उनकी गुफ्तगू है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तालीम सेहत जो है उसके मौक़े, वो ख़ुद भी इलाज लंदन में करवाते हैं, फैमिली के लोग भी करवाते हैं, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ननकाना में भी आपको पता चलेगा कि अगर तो मुझे क्यों निकाला बेटे से तनख्वाह न लेने पर, कि वज़ीर आज़म होते तो ननकाना से कहाँ कहाँ मोटरवे जाती। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।